हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फाइनली गौरी एकता के साथ मिलके अन्ना के चंगुल से निकल ही जाती है। और ये खुशखबरी है या दुख खबरी, ये तो गौरी और अन्ना को ही पता। हाँ, बट कहीं ना कहीं एक्चुअली ये गौरी के लिए थोड़ी सी खुशखबरी थी, क्योंकि उसको अन्ना की फीलिंग्स जाननी थी। और अगर उसको अन्ना की फीलिंग्स जाननी है तो वो कुछ ना ऐसा तो करेगी ना, जिससे कि अन्ना उसको ढूंढे, उसके लिए कुछ तो करे, उसके पास आने की कोशिश करे। दैट्स वाई वो खुश होती है। बट यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ी फाइट हो जाती है, एकता और गौरी के बीच में। क्योंकि उन दोनों को, जब एकता को पता चलता है कि तुझे और कोई दुनिया में नहीं मिला, तुझे सिर्फ एक माफिया मिला प्यार करने के लिए, गौरी बोलती है तुझे क्या लेना देना, तू भी तो उसी की बहन। और यहाँ पे थोड़ी फाइट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गौरी ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। और ये वाली बात उसने एकता को भी बता दी थी। कहते हैं ना कि सिस्टर्स या बेस्ट फ्रेंड के बीच में कुछ भी नहीं छुपता, बस इन लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है और फाइट हो जाती है। अब इसके आगे जब अन्ना अंश को पूरी टीम के साथ गौरी को ढूंढने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स देते हैं, तो जो अन्ना होता है वो भी बोलता है कि आखिर ये गई कहाँ होगी, कहाँ जा सकती है। गौरी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हल्के में ले गई मुझे? एंड देन लिटरली 2 घंटे के अंदर वो सीधा गौरी जहाँ पे थी वहाँ पहुँचता है, बट अकेले जाता है, अपने साथ किसी को भी लेके नहीं जाता। एंड देन वो विंडो से एंट्री करता है। जैसे ही एंट्री करता है तो जो गौरी होती है वो जस्ट अपने रूम में लेटी हुई होती है। अंश आता है, शांति से, लाइट ऑन थी, वो एक्चुअली लेट के रीडिंग कर रही थी एक बुक, क्योंकि उसका ध्यान मन तो कहीं और था। तो कहते हैं ना कि अपना ध्यान मन एक साइड लगाने के लिए, हम कंसंट्रेट करने के लिए मोस्टली बुक्स पढ़ लेते हैं। बस गौरी भी वही कर रही थी। इतने दिनों बाद उसको लिटरली अच्छा सा रूम, अपना रूम बोल सकते हैं, वहाँ पे वो मोस्टली छुट्टियों के लिए जाया करती थी। जब वो एकदम से अंश की आवाज़ सुनती है, अंश उसको बोला है हेलो, तो गौरी कंफ्यूज होती है और जैसे ही बुक हटाती है तो सामने अंश को पाती है। वो एकदम से उठने की कोशिश करती है तो अन्ना बोलते हैं, जो अंश होता है वो लिटरली उसके ऊपर आता है, मतलब साइड में बैठता है और उसके मुंह पे अपना हाथ रखता है और बोलता है क्या हुआ, मुझसे क्या डर, मुझसे भी कोई डरने की बात है क्या? जो गौरी होती है वो अपने हाथों को चटपटाती है और लिटरली जो उसने उसके मुंह पे हाथ रखा था उसको हटाती है। जैसे ही हटाती है तो जो अन्ना अंश होता है बोलता है कि अरे 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 क्या हुआ, ओह मैंने तुम्हें ढूंढ कैसे लिया, यू नो ना मैं तुम्हारे बिना कहाँ रह पाता, दैट्स वाई। जो गौरी होती है वो कहती है व्हाट डू यू मीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, सीरियसली तुमने मुझे समझ क्या रखा है, और तुम खुद को क्या समझते हो? अगर अन्ना को पता चला कि तुम यहाँ पे हो तो सोच लेना। तो जो अंश होता है बोलता है हाँ, अन्ना को क्या पता चलेगा, अन्ना ही ने तो मुझे भेजा है। तो गौरी जब ये सुनती है कि अन्ना ने भेजा है तो एक प्यारी सी उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आती है। तो अंश बोलता है ओहो, अन्ना के नाम से स्माइल आ रही है, क्या बात है मेरी जान, अन्ना के नाम से स्माइल, क्यों क्यों? तो जो गौरी होती है बोलती है अपने मुंह से ना पहली बात तो ये फालतू के वर्ड मेरे लिए यूज़ मत करो। अंश बोलता है क्यों बेबी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है मुझसे? तो गौरी बोलती है अन्ना ने क्यों भेजा है बताओ, उनका मैसेज क्या है? तो वो बोलता है अन्ना का मैसेज क्या है, उन्होंने बोला था गौरी को ढूंढने के लिए, दैट्स वाई मैं यहाँ आया हूँ ना। तो गौरी बोलती है ठीक है, मैं जब टाइम मिलेगा तो उनसे मिल आऊँगी। तो अंश बोलता है वो तो अब ठीक है, बट तुम मुझसे नहीं मिलोगी? तो गौरी बोलती है मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुमसे मिलूंगी, सीरियसली भूल गए क्या तुम वो सब कुछ? और तुम यहाँ पे मेरे बेड पे उठो, यहाँ से जस्ट उठो, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुमने मुझे किडनैप किया हुआ है, ये मेरा घर है। अगर मैंने लिटरली एक हल्की सी वॉइस हुई ना तो यहाँ इतनी सिक्योरिटी आ जाएगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते, फिर तुम कभी ज़िंदगी में नहीं निकल पाओगे। सोच लो, वो तो तुम क्योंकि अन्ना के आदमी हो, दैट्स वाई मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अंश बोलता है रियली, ओह बेबी तुम ना
एंड देन वो लिटरली उसके चिक्स पे अपने हाथ लगाने लगता है। जैसे ही वो हाथ लगाता है और थोड़ा उसके क्लोज आने लगता है तो गौरी कहती है डोंट टच मी। अगर मेरे पास आने की कोशिश भी करी ना तो सोच लेना जो तुम्हारा हश्र होगा ना, सीरियसली तुम देखने लायक नहीं रहोगे खुद को, हुलिया चेंज करवा दूंगी मैं तुम्हारा। अंश बोलता है मुझसे इतनी नफरत क्यों है जब मेरे साथ, इतना बोल के लिटरली वो जो अपने लिप्स होते हैं उस पर अपनी टंग लगाता है। तो गौरी बोलती है क्या तुम्हारे साथ, क्या, हाँ क्या तुम्हारे साथ। तो जो अंश होता है हाँ भूल गए सारी रातें। जैसे ही गौरी ये सुनती है तो लिटरली वो खड़ी हो जाती है और अंश को धक्का देती है। अंश अपने आप को संभालता है, वो खड़ा हो जाता है और जो गौरी होती है वो उसका कॉलर पकड़ती है और बोलती है व्हाट डू यू मीन, हाउ, क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने अभी बोला निकलो यहाँ से, मतलब निकलो। लिटरली वो कॉलर पकड़ के एक हाथ से लिटरली फिंगर दिखा के बड़े ही गुस्से में बोलती है उसको। अंश बोलता है ओह 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 मैं डर गया, सच्ची में डर गया, बट एक मिनट वेट तो करो। एंड लिटरली वो कुछ नहीं अपने हाथों से अपने, उसने, गौरी ने उसका कॉलर पकड़ा हुआ था, वो जो अंश होता है वो अपने शर्ट का बटन ओपन करने लगता है। गौरी बोलती है क्या बदतमीजी कर रहे हो, मैंने बोला निकलो यहाँ से, ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अदरवाइज जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे, मैं नहीं, और ना तुम्हारा फिर अन्ना कुछ कर पाएगा। तो अंश तब तक सारे अपने जो शर्ट होती है उसका बटन खोल देता है और जो उसने शर्ट का कॉलर पकड़ा हुआ था गौरी ने, वो लिटरली उसका हाथ लेता है और देन उसके बाद गौरी का हाथ लेता है और जो उसने शर्ट को अनबटन किया था वो हाथ लेके कस के पकड़ के लिटरली अपने बॉडी पे लगाने लगता है। गौरी को बहुत तेज गुस्सा आ रही होती है, बट जैसे ही उसका हाथ उसकी बॉडी पे टच होता है उसको कुछ फील होता है, हाँ कुछ तो फील होता है। देन धीरे धीरे लिटरली वो पूरा उसका चेस्ट पार्ट एंड देन लिटरली उसके टमी तक जाती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है व्हाट। अंश बोलता है याद आया, याद आया कुछ। गौरी की आंखों में अब जो रेड रेड गुस्सा था वो गुस्से से लाल हो चुकी थी, हल्के हल्के उसमें आंसू भी भर आए थे और बट वो एकदम रेड हो रही थी जैसे कि बस वो खून के आंसू रोने वाली है। और फिर जो अंश होता है वो बोलता है देख लो, मुझसे इतनी नाराज़गी, मुझसे इतना गुस्सा, मैं तो तुम्हारा ही। गौरी जैसे ये सुनती है तो बोलती है तुम, यानी कि उस रात तुम, और उसके हाथ में जो उसका कॉलर था वो छूट जाता है। लिटरली उसकी बॉडी में पूरा एकदम से जिस्म से जान निकल जाती है ना, वो वाली हालत हो जाती है। उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो जस्ट गिरने ही वाली होती है कि अंश उसको पकड़ता है, बेड पे बैठालता है और बोलता है क्या हुआ, व्हाट हैपन। मैंने बोला था ना अन्ना ने मुझे भेजा है, उस दिन भी और आज भी। सो होप सो अब तुम अन्ना से मिलने जाओगी या मुझसे, डिसाइड कर लो। बाकी मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, कॉल कर लेना। इतना बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जब गौरी ये सब कुछ सुनती है तो सीरियसली उसके आँख से खून के आंसू निकलने लगते हैं, यानी कि खून के तो नहीं बट हाँ वो जो फील कर रही थी उस टाइम, जो उस महसूस कर रही थी वो सीरियसली खून के आंसुओं से कम नहीं था। वो लड़की जो सीरियसली फ्लर्टिंग थी और उस बंदी के ऐसा कोई नहीं था कॉलेज स्कूल से लेके कि कभी किसी ने उसको प्रपोज ना किया हो। उसने हर पर्सन को रिजेक्ट किया था क्योंकि उसका चाह भी कुछ इस तरीके का था, हाई सोसाइटी की थी एंड भाई लाइफ स्टाइल, रहने सहने का तरीका सब कुछ एक नंबर था। और
वो हमेशा से ही काफ़ी होशियार भी थी, सब कुछ था। बस ये था कि क्योंकि उसके पापा मिनिस्टर थे तो दैट्स वाई कोई पंगा नहीं लेता था, उसकी ना पे ना कर देते थे लोग, बस ये था। बट उसका चार्म सीरियसली, बट आज तक उसको ऐसा कोई अट्रैक्टिव नहीं लगा था कि लाइक लिटरली वो किसी को हाँ बोले या वो किसी के साथ लिटरली एक डेट तक पे जाए। और वो फर्स्ट टाइम अन्ना से इतना अट्रैक्ट हुई थी, बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना तो कोई ना कोई तो कनेक्शन था ही ना अन्ना से, दैट्स वाई। बट जब उसको ये पता चलता है कि अंश था उस रात, तो वो टूट जाती है और वो बहुत फूट फूट के रोती है। फिर उसको एकता की याद आती है। एकता ने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे अपनी लिमिट में रहना चाहिए था, और मैं अपनी लिमिट तोड़ कैसे सकती थी। सीरियसली उस माफिया के साथ कुछ तो सोचा होता गौरी, कुछ तो सोचा होता। सीरियसली है तो वो आखिर एक माफिया है ना, इससे अच्छे तो सीरियसली मेरे पापा मिनिस्टर्स होते हैं कम से कम, ठीक है वो मर्डर करवाते होंगे किसी का, बट ऐसे का नो वे, नेवर। मैंने कभी नहीं सोचा था अन्ना तुम ऐसा भी कर सकते हो मेरे साथ। यानी वो सब कुछ छूटता जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हें मुझे अपने साथ रखना था। सीरियसली हाउ कुड यू, हाउ। ओह भाई जो वो रोती है ना, ओ माय गॉड, सीरियसली काफ़ी बुरा होता है। वो टूट चुकी थी बहुत बुरी तरीके से, और वहाँ पे जो अन्ना थे उनका तो हाल ही बुरा था। वो गौरी को इतना मिस कर रहे थे, इतना मिस कर रहे थे कि वो सीरियसली उसी के ऊपर वाले रूम में ही चले जाते हैं और बोलते हैं गौरी मुझे तुम पे गुस्सा तो आ रही है कि तुम कैसे जा सकती हो, बट चली भी गई हो तो कम से कम मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो करो। क्या तुम्हारा वो सब कुछ सीरियसली सिर्फ दिखावा था, सिर्फ शो ऑफ था, जस्ट निकलने के लिए? मैं नहीं मान सकता कि तुम सिर्फ निकलने के लिए सब कुछ कर रही थी, नो वे। बट मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा ना। वहीं अंश का फ़ोन आया था और वो बोल रहा था कि वो खुद से गई है, ये पूरी की पूरी साजिश रची हुई थी। बट तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? नहीं ना, नहीं कर सकती ना, ऑफ कोर्स नहीं कर सकती। हाँ, और वो उसी बेड पे जहाँ पे गौरी सोआ करती थी वहीं सो जाता है आज। हाँ, ये दोनों के बीच दूरियाँ है। कभी कभी रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है। कभी कभी सीरियसली ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। और अभी गौरी और अन्ना के साथ भी लिटरली सेम ही थिंग हो रही थी। अब आप कहेंगे कि रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। हाँ, रियल लाइफ में डिटो ऐसा नहीं होता, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलर तो होता है। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, या हम जिस पर्सन से जो उम्मीद लगा के बैठते हैं वो पर्सन वो उस उम्मीद को हमेशा तोड़ देता है, और जब वो तोड़ता है तो वो इंसान भी टूट जाता है। बस अभी गौरी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें अन्ना का कोई भी दोष नहीं है, बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो दोनों जब मिलेंगे तभी दूर हो पाएगी, और दूर होने के बाद भी क्या गौरी खुद को संभाल पाएगी ये तो पता ही नहीं। मॉर्निंग होती है, गौरी बेचारी वहीं फर्श पे पड़े पड़े रोते रोते उसकी पूरी रात निकल जाती है। एकता भी वहाँ से वेदू के साथ जब आती है तो आज अन्ना लंच के लिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए थे। जब नहीं आए थे तो जो एकता और वेदू होती है कहती है कि लगता है आज अन्ना नहीं आएंगे। एकता बोलती है हम शायद पता नहीं क्या हुआ, कल 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 को लेके परेशान होंगे। वेदू बोलती है आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। एकता बोलती है कोई बात नहीं मैं चली जाती हूँ, आप रेस्ट करिए। तो वेदू बोलती है आपको डर नहीं लगा कल जो भी कुछ हुआ? एकता बोलती है मुझे आदत है, मोस्टली आपको पता ही है कि मेरा काम जो रहता है वो क्राइम सीन्स पे ही जाने का रहता है। कभी मुझे कवर अप भी करना पड़ती है स्टोरी, तो वहाँ पे करनी पड़ती है, तो मुझे थोड़ी आदत है, दैट्स वाई। हाँ, फर्स्ट टाइम पर जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैंने देखा था तो मैं डर गई थी काफ़ी तुम्हारी इधर है। सो यू डोंट वरी, यू टेक रेस्ट एंड मैं जाती हूँ ऑफिस। तो वेदू होती है वो जो एकता होती है वो जब जाने लगती है तो वेदू उसका हाथ पकड़ती है और लिटरली उसको अपने सीने से लगा लेती है। एकता बोलती है क्या हुआ? तो वेदू बोलती है आप जा रहे हो ना तो आई मिस यू। तो एकता बोलती है अभी गई कहाँ हूँ? तो वेदू बोलती जाने से पहले ही ना मिस यू।
तो बेतु होती है, वो एकता होती है, वो लिटरली उसके फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है ओ बच्चा मिस करेगा, मिस यू टू एंड टेक केयर। तो फिर वो दोबारा से बस जाने ही लगती है, तो वेदू दोबारा से पकड़ती है और लिटरली खींच के हग करने लगती है। एकता बोलती है अब क्या हुआ, तो वेदू बोलती है सिर्फ एक फॉरहेड पे किस दिया, मुझे बहुत सारा चाहिए होता है ना। तो एकता बोलती है ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। एंड लिटरली देन वो उसकी आइज पे किस करती है, देन उसके चिक्स पे किस करती है। एंड लास्ट जब लिप की बारी आती है तो बोलती है वैसे हम रूम में नहीं है तो लिप कैंसिल कर देते हैं। एंड देन वो इतना बोलती है और पलट के जाने लगती है। वेदू फिर से उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और बोलती है ये क्या बात होती है, प्लीज़। तो एकता बोलती है ठीक है। एंड देन लिटरली वो उसको अपने बाहों में ग्रैब करती है, उसको रूम में लेके जाती है, रूम में बेड पे लेटालती है और फिर उसके ऊपर आ जाती है। वेदू बोलती है मैंने सिर्फ लिप किस की बोली थी, आप तो पूरे ही मूड में आ गए। अरे ऐसा थोड़ी था। तो एकता बोलती अच्छा जी अब हम मूड में आ गए, ना ना हम सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि अपना ध्यान रखिएगा और टेक केयर। एंड देन लिटरली उसने लिप पे किस नहीं किया था। फिर वहाँ से उठती है और जाने लगती है। वेदू दोबारा से उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है ये क्या बात हुई, आप पूरा रूम में लेट आए, मुझे लिटाल दिया लेकिन किस नहीं करा, एक किस ही तो मांग रही हूँ, ज़्यादा मांग लिया क्या। एकता आती है, फिर बैठती है और बोलती है उसके सिर पे हाथ रखते हुए बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, आई नो आप वरीड हो, मैं भी थोड़ा सा वरीड हूँ काम को लेके। तो एकता बोलती है तो फिर मैं चलूँ क्या। तो एकता बोलती है वैसे भी आप मेरे वाले प्रोजेक्ट पे नहीं आ सकते तो डोंट वरी, आप रेस्ट करिए। और रहा लिप किस की बात, तो नाइट में उसे ज़्यादा मिल जाएगा पक्का, अभी इस तक काम चला लो। लिटरली वो अपने हैंड पे किस करती है और फिर वही हैंड उसके लिप पे टच कर देती है। वेदू एक स्माइल करती है क्योंकि कुछ अटपटा था। ऐसा तो नहीं है कि आपने किस नहीं किया हुआ है पहले, बट कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा न्यू ट्राई करते रहना चाहिए था। बस एकता भी अभी थोड़ा सा ऑलरेडी परेशान थी तो उसका मन नहीं था, इसलिए उसने नहीं किया था। और जब तक हमारा कोई मन ना हो तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। एकता का ऐसा मानना था। देन वो वहाँ से सीधे चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो वो देखती है कि जो अन्ना होते हैं वो ऊपर से आ रहे होते हैं, ऑफकोर्स रूफ साइड से आ रहे होते हैं। तो वो देखती है कि अन्ना ऊपर से ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा मुझे लगता है मिलना चाहिए। वो खुद से अन्ना के पास जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग अन्ना। तो अन्ना बोलते हैं गुड मॉर्निंग। और अन्ना की हालत भी थोड़ी मतलब बिना सोए से साफ चेहरे पे अजीब सा चेहरा हो रखा था, हवाइयाँ सी उड़ी हुई थी, पूरी नाइट सोए नहीं थी तो आईज स्वेल हो रखी थी। तो एकता बोलती क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, अभी परेशान हो क्या कल की बात को लेके। तो अन्ना बोलते हैं हाँ थोड़ा सा बस। तो बोलती हाँ लाइक दोनों सिस्टर सेम परेशान रहते हो। तो अन्ना बोलते वेदू भी परेशान है क्या। तो एकता बोलती है कि हाँ बट मैंने उसको रेस्ट करने के लिए बोला है, उसको रूम में ही छोड़ के आई हूँ, आप भी रेस्ट कर लीजिएगा, काम पे बाद में चले जाइएगा। एकता की ये बातें सुन के अन्ना को काफ़ी अच्छा लगता है, अपनापन वाला फील होता है। क्योंकि जिस तरीके से एकता ने बोला अभी लिटरली ऐसा आज तक कभी किसी ने नहीं बोला था वेदू के अलावा। तो जब एकता ये सुनते हैं अन्ना, जब एकता की ये बातें सुनते हैं तो उसको अपनापन सा फील होता है। बोलते हैं ठीक है ओके, तुम जा रहे हो काम पे। तो एकता बोलती है हाँ। तो बोलती है ठीक है ओके। एंड देन वो चली जाती है। जब जा ही रही होती है तो रास्ते में ये मतलब बाहर निकल रही होती है, अंदर एंट्री करता है अंश। जैसे ही एंट्री कर रहा होता है अंश, तो जो एकता होती है बोलती है गुड मॉर्निंग। तो अंश जो होता है बोलता है गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो एकता बोलती है यू डू। एंड देन वो चली जाती है स्माइल करते हुए वहाँ से। जब निकल जाती है, क्योंकि एकता इस तरीके का बिहेव इसलिए कर रही थी कि किसी को शक ना हो कि आगे ये सब जो भी करा था वो एकता का ही करा है और एकता को आगे भी बहुत कुछ करना था। दैट्स वाई अब जब जो अन्ना होते हैं वो अंश को देखते हैं तो सीधे अंश के पास आते हैं और बोलते हैं पता चला कुछ गौरी का। तो जो अंश होता है बोलता है कि लगाया हुआ है पता करने के लिए, बस थोड़ा और टाइम दीजिए, पता होने ही वाला है। अन्ना बोलते हैं तुम्हारा आधा टाइम तो चला गया है, अब इससे ज़्यादा टाइम सिर्फ 12 आवर्स रह गया है, देख लो पता कर पाओ तो, अदरवाइज़ तो
अंश बोलता है ऐसा हुआ है क्या, आप हमें काम दें और हम ना कंप्लीट कर पाए। तो अन्ना बोलते हैं आई नो दैट्स वाई, तो मैं टेंशन फ्री हो, चलो कुछ खा लेते हैं। अंश अंश बोलता है ओके, एंड देन लिटरली ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और वहाँ पे जो गौरी होती है उसका हाल आज सीरियसली काफ़ी बुरा होता है। जो एकता होती है, क्योंकि वो गुस्सा थी गौरी से, दैट्स वाई वो सीधे जहाँ पे गौरी थी वहाँ ना जाके सीधे ऑफिस जाती है। ऑफिस में अपने मन को लगाने की कोशिश तो कर रही थी, बट लगा नहीं पा रही थी। एक तरफ उसका दिमाग कहीं ना कहीं अन्ना के किसी काम जिस पे वो वर्क कर रही थी, जिसको उसको अन्ना के काम के लिए एक्सपोज करना था, उस पे वर्क कर रही थी। वहाँ उसका कुछ लिटरली जो उसने सोचा था उसका उल्टा निकल रहा था, जो उसने रिपोर्ट बनवाई थी उसकी उल्टी ही रिपोर्ट निकल रही थी। तो वो काफ़ी परेशान थी, और एक तरफ वो गौरी के लिए परेशान थी क्योंकि गौरी से फाइट हुआ था। और फिर उसके बाद गौरी ने ना एक कॉल किया था ना मैसेज किया था। ऐसा होता नहीं था कि गौरी उसको कॉल या मैसेज ना करे, कभी ऐसा नहीं होता था। और इतने दिनों बाद ये लोग मिले थे, उसके बाद भी एकता सोचती है कि सीरियसली वो अन्ना से इतना ज़्यादा करने लगी है कि वो, बट उसको हाँ शाम को जाना ही पड़ेगा उसके पास, वो ऐसा सोचती है। एंड देन लिटरली काम फिनिश करती है। लंच टाइम में वो वेदू को भी कॉल करती है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं है एंड ऑल। काफ़ी टेक केयर वाली थिंग्स थी एकता की, जो कि वेदू को भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि एकता ने डिसाइड किया था वो वेदू का साथ नहीं छोड़ेगी। दैट्स वाई देन उसके बाद लिटरली जब इवनिंग होती है तो वो इवनिंग में सीधा कार लेके पहुंचती है गौरी जहाँ पे थी उस वाले आउट हाउस में। जब वो जा रही थी रास्ते में ही, तब उसकी गाड़ी जो है वो पंचर हो जाती है। वो उस पंचर को मतलब टायर को चेंज करती है खुद से, तो लाइक हाफ एन आवर ज़्यादा लग जाता है। यानी कि जो वो नॉर्मली 7 बजे निकली थी वो 8:30 बजे 1 घंटा जाने में लगा था, क्योंकि वो आउटर एरिया में था थोड़ा। और लिटरली फिर उसके बाद लाइक 8:30 बजे के टाइम वो उसके घर पे पहुंचती है। और जैसे ही वो पहुंचती है तो वो देखती है कि लिटरली जो गौरी थी, ओ माय गॉड, गौरी की हालत बहुत ख़राब थी। लिटरली अभी जो उसका हाल था वो बहुत ही गंदा वाला था। हाँ, उसने खुद को मारने की कोशिश करी थी। ओह गॉड, सीरियसली लाइफ में कितना भी कुछ भी बड़ा हो जाए, बट ऐसा स्टेप आपको कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, खुशी गम्स आती रहती है। बस ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलती है, तो जैसी भी मिलती है कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी से और कुछ अपनी मर्ज़ी से जी लेना चाहिए उसको। बिना जब दी उसने अपनी मर्ज़ी से, तो वही अपनी मर्ज़ी से ले, वो ज़्यादा बेटर है ना।